A very good morning to one and all. Today we are starting our next unit second. In that, first portion of the second unit is phenols. तो हम phenol start करेंगे आज. Phenols are compound containing an OH group attached directly to an aromatic ring. देखो कुछ चीज़ें बेसिक्स होती है. फिनॉल्स हमें पता है कि फिनॉल्स क्या होते हैं. फिनॉल जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर OH ग्रुप होता है. और देखो अब क्या और चीज़ हमें नोटिस करनी है वो भी मैं आगे बताती हूँ. OH ग्रुप होता है जो कि डायरेक्टली अटैच होता है एरोमेटिक रिंग्स से. ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? फिनॉल्स. फिनॉल इज़ द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ मोनोहाइड्रॉक्सी बेंजीन. सबसे छोटा सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है फिनॉल. किसका? मोनोहाइड्रॉक्सी बेंजीन का. ठीक है, और दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, जिसमें क्या है? सिंपल सी बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर डायरेक्टली अटैच है OH ग्रुप. ठीक है, अब देखो फिर से हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि OH ग्रुप अल्कोहल्स के अंदर भी होता है. तो डोंट बी कंफ्यूज विथ फिनॉल एंड अल्कोहल. क्या है क्या नहीं है मैं अभी आपको बताती हूँ. डू नॉट कंफ्यूज विथ फिनॉल एंड एरोमेटिक अल्कोहल. ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक अल्कोहल यदि हैं तो उसमें एरोमेटिक रिंग भी होगी, OH ग्रुप भी होगा. तो फिर क्या डिफरेंस है फिनॉल के और एरोमेटिक अल्कोहल्स के अंदर? सी दिस टू स्ट्रक्चर, एक के अंदर क्या है? बेंजिल अल्कोहल है और एक क्या है? फिनॉल है. ठीक है, तो जो फिनॉल है उसके अंदर हमेशा याद रखिएगा, ध्यान रखना कि जो बेंजीन रिंग है, जो एरोमेटिक रिंग है, उससे डायरेक्टली अटैच रहेगा OH ग्रुप. ठीक है, इन केस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर क्या होगा? एक साइड चेन के अंदर OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा. ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन. फिनॉल के अंदर OH ग्रुप जो रहेगा इट इज़ डायरेक्टली कनेक्ट विथ बेंजीन रिंग. बट in the case of aromatic alcohols, the OH moiety is connected via side chain. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अब जब आप देखेंगे तो उसमें समझ में आ रहा होगा आपको. जो ये OH ग्रुप है ये हमारा डायरेक्टली अटैच है किससे? OH ग्रुप जो है डायरेक्टली अटैच है किससे? बेंजीन या एरोमेटिक रिंग से. ठीक है, और अब बात करेंगे अल्कोहल्स की, बेंजील अल्कोहल की, एरोमेटिक अल्कोहल की. तो आप देखेंगे कि यहाँ है CH2 जो साइड चेन है उससे अटैच है कौन? OH ग्रुप. ठीक है, तो यही यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि फिनॉल के डिस्क्रिप्शन में लिखा है OH ग्रुप इज़ डायरेक्टली अटैच विथ बेंजीन. और बेंजाइल अल्कोहल के डिटेल्स के अंदर लिखा हुआ है OH अटैच टू बेंजीन थ्रू अ कार्बन साइड चेन. ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज विथ बेंजीन एंड एरोमेटिक फिनॉल एंड बेंजिल अल्कोहल या एरोमेटिक अल्कोहल. While aromatic alcohols resemble closely with aliphatic alcohols, phenols differ from them considerably in the method of preparation and chemical behavior. ठीक है, in fact the two classes of compound will be बेटर स्टडीज सेपरेटली. और इसी वजह से क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी ह्यूज डिफरेंस है. ठीक है, तो इसीलिए इनको मर्ज करके पढ़ना इजीली नहीं होता है. इनको मर्ज करके रीड करना इजी नहीं होता है. इनको सेपरेटली जो हम स्टडी करते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर होती हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए हैं. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट और अटैच टू बेंजीन रिंग, फिनॉल कैन बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. फिनॉल सॉरी. तो क्या है? डिपेंडिंग अपॉन दी
OH moiety और OH group attached to aromatic ring, उस बेसिस पे फिनॉल्स को क्लासिफाई किया है मोनो हाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, और यदि मोर देन 3 होते हैं तो उन्हें पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स की कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज़ दी मोनोहाइड्रिक फिनॉल। एज द नेम इंडिकेट्स, मोनो मीन्स सिंगल, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप, ठीक है, और फिनॉल में इटसेल्फ फिनॉल, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल मतलब जिसके अंदर या जिस भी इसके कैटेगरी के अंदर सिंगल OH ग्रुप रहेगा। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल फिनॉल खुद है, ठीक है, जिसको फिनॉल भी बोला जाता है, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहा जाता है और कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। इससे कुछ और एग्जांपल्स हैं। यू कैन सी दिस 3 type of cresol. On the basis of their position they may distinguish। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ CH3 ग्रुप इसको हम नेम, देखो कॉमन स्ट्रक्चर है किसका है, क्रिसॉल का, या हाइड्रोक्सी टोलुइन बोल सकते हैं, ठीक है। पर कैसे बोलेंगे या तो ऑर्थो क्रिसॉल बोलो या मोनो मेटा क्रिसॉल बोलो या पैरा क्रिसॉल बोलो, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन, मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन या पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन ऑफ CH3 ग्रुप इसका नाम क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो फिनॉल्स आर यूजुअली नेम्ड बाय common system or as derivatives of the parent phenol C6H5OH। for example, जैसे कि हम बात करें यहाँ, जैसे अभी हमने क्रिसॉल देखा जिसके अंदर OH ग्रुप और CH3 ग्रुप था, यहाँ पे हम देख रहे हैं 4-नाइट्रोफिनॉल। ये हम कौन सी कैटेगरी के एग्जांपल्स देख रहे हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल के। यहाँ पे क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल बोल सकते हैं इसे, और 4-नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबरिंग, ठीक है। यहाँ पे फिर ऑर्थो जो क्रिसॉल है, क्रिसॉल का एग्जांपल फिर से मैंने दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे फिर यदि हम 2-नाइट्रो ग्रुप ऐड कर देते हैं तो इसको नेमिंग देते हैं हमें 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, क्योंकि 2 नाइट्रो ग्रुप है तो 2 और 4 पोजीशन पे है, तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। पेरेंट कंपाउंड का नाम पीछे आ जाएगा और जो सब्स्टिट्यूशन है वो पहले आ जाएंगे, और उससे पहले आप नंबरिंग और पोजीशन डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक फिर एग्जांपल है ये पैरा अमीनोफिनॉल और ये है ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, या फिर इसकी बजाय हम नंबरिंग को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें बात करते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल की। डाइहाइड्रिक फिनॉल जैसा कि हमने पहले देखा था मोनोहाइड्रिक फिनॉल के केस में, मोनो है मतलब सिंगल है, डाइहाइड्रिक मीन्स 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, दैट्स वाई दिस एग्जांपल इज कम इनटू दिस कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और सिमिलर टू इन दिस केस ऑल्सो। तीनों के नेमिंग हम देखते हैं। यहाँ ये जो है ये कैटाकॉल है, इसको ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। रिसोर्सिनॉल है, रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर है, कैटाकॉल और रिसोर्सिनॉल के बीच में सिर्फ और सिर्फ OH की पोजीशन का डिफरेंस है, तो ये है मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और लास्ट जो एग्जांपल है, तीनों जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं या तीनों जो एग्जांपल्स दिख रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ OH की पोजीशन के बिहाफ पर ही इनका जो है कॉमन नेम भी देखो अच्छा मतलब कॉमन नेम भी चेंज्ड है। क्विनॉल लास्ट एग्जांपल जो है क्विनॉल का है,
और इसका हम दूसरा नाम जो है वो है पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। थर्ड जो कैटेगरी है वो है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल विच कंटेन्स 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एग्जाम्पल्स हैं 1,3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन जिसको पायरोगेलॉल भी बोला जाता है। इसके अलावा 1,2,4 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन और वी कैन से हाइड्रोक्सी क्विनॉल। और जो थर्ड एग्जाम्पल है दैट इज़ 1,3,5 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन और वी कैन से फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं ट्राइहाइड्रिक फिनॉल की केस में। और अब इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।